हाय गाइस, क्या हाल चाल। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका कुछ माइनर डिफरेंस की वजह से फाइनल कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। तो क्या आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो रिजर्व लिस्ट के थ्रू हो सकता है या नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का डाउट था कि क्या जो रिजर्व लिस्ट है उसमें आप लोगों का कंसिडरेशन हो सकता है कि नहीं। ठीक है ना, उसमें आप लोगों को कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर रिजर्व लिस्ट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि रिजर्व लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें जितना भी वैकेंट पोस्ट रह जाता है बैंक के द्वारा जो निकाला जाता है ना वैकेंसी, तो उसमें जितना भी खाली पोस्ट रह जाता है, वैकेंट पोस्ट रह जाता है, वैकेंट सीट्स रह जाता है, उसे फिल किया जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मोटा मोटे हम लोग एक जनरल वे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि अभी बिहार का जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है ना, उसमें पीओ और क्लर्क दोनों के लिए वैकेंसी निकला है। ठीक है, अब हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो दोनों एग्जाम को दिए होंगे। पीओ भी ग्रामीण बैंक का जो बिहार का जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है उसका पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जाम दिए होंगे, जिसमें से दोनों एग्जाम उनका क्लियर हो गया होगा। अब जिसका भी दोनों एग्जाम क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो किसी एक ही पोस्ट को चूज करेगा, किसी एक ही जॉब को चूज करेगा, एक ही को ज्वाइन करेगा। अब मान लेते हैं कि अगर कोई पीओ ज्वाइन किया तो क्लर्क वाला जो है वो वैकेंट रह गया, क्लर्क वाला खाली रह गया। अब फिर उसको कैसे फुल किया जाए, कैसे भरा जाए, उस पर किसी को कैसे रिक्रूट किया जाए। तो अब यहाँ पे बारी आता है जो रिजर्व लिस्ट है उसके थ्रू ज्वाइनिंग करवाने का। ठीक है, अब ये देखा जाता है ना कि जितना सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाया जाता है कि टोटल कितने पोस्ट जो हैं वो वैकेंट रह गए हैं। कंप्लीट जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद, खत्म होने के बाद कितना ऐसा पोस्ट है जो खाली रह गया है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाया जाता है कैंडिडेट्स का कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका कुछ मार्क्स की वजह से फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है तो उन्हें इस लिस्ट में डाला जाए, इन लिस्ट में ऐड किया जाए, इस लिस्ट में उन्हें फिल्टर करके उनका नाम जो है वो दिया जाए। अब अगर थोड़ा सा मार्क्स का भी बात किया जाए ना, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स एक मार्क्स से कम रह जाता है, लाइक 0.10, 0.07, 0.37, 0.31, 0.50, 0.57, 0.71, 0.25, 0.75 या 0.99 या 1 मार्क्स। ठीक है ना, ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है बिकॉज इसका जो रिजर्व लिस्ट है ना उसके थ्रू सिलेक्शन होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, हाई चांसेस होते हैं इसके। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। अब बात रहा कि इन लोगों को कंसिडर किया जाएगा रिजर्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन देने का, ज्वाइन करवाने का। ठीक है ना, अब इसमें एक केस और भी होता है। ये तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कोई एक ही पोस्ट को ज्वाइन करेगा, लाइक अगर किसी का पीओ क्लर्क दोनों गया तो पीओ को ही करेगा। ठीक है, इसमें एक और केस क्या होता है, रिजर्व लिस्ट को बनाने का एक और केस क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक कोई किसी ने पीओ को ही ज्वाइन किया, बट आप लोगों को एक बात और पता होगा, ये बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होता है कि जितना भी जो 6 मेजर एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया, आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क हो गया, तो सभी एग्जाम देते हैं। तो जिसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सभी एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करेंगे, इसलिए हम लोग उनका बात नहीं करेंगे जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है या जिनका सिर्फ एक एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, रिजर्व लिस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है, या वैकेंट सीट्स क्यों रह जाते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। जिनका भी एक से अधिक एग्जाम क्लियर हो जाता है, खासकर एक ही बैंक का नहीं, एक ही बैंक बोलने का मतलब जैसे कि आरआरबी हो गया तो आरआरबी का नहीं, किसी का आरआरबी पीओ हो गया तो किसी ने आरआरबी में आरआरबी पीओ को पहले ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आरआरबी पीओ का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो पहले हो जाता है। बट हुआ क्या कि 1 अप्रैल को आईपीएस पीओ या आईपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया। अब उसमें जिसने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है आरआरबी पीओ को, उसका भी उसमें नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया। अब वो सोच में पड़ गया, कह रहे यार मेरा तो फिर से निकल गया है, अभी आईपीएस पीओ में हो चुका है मेरा कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, कोई भी हो। ठीक है ना, अब वो सोच में पड़ जाता है कि हम क्या करें। अब हम चाह रहे हैं कि हाँ हम नेशनलाइज बैंक में जाएं, हम किसी बड़े बैंक में जाएं, पैन इंडिया लेवल पे जहाँ हमको काम करने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप लोगों का जो सैलरी होता है वो भी अच्छा होता है, पोस्ट प्रोफाइल जो होता है वो भी अच्छा होता है, और आप लोगों का जो फैसिलिटीज़ मिलता है वो भी आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा मिलता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लोग इसके ऊपर जाते हैं ना कि हाँ हम लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको सेम टाइप ऑफ वर्क
कहीं पे करना है, या वर्क कल्चर जहाँ पर सेम रहे, ठीक है ना, एक समान रहे, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप लोग चाहेंगे ना कि हाँ आप लोगों को ज़्यादा पैसा मिले, थोड़ा सा आप लोगों का इज्जत वगैरह ज़्यादा, नाम थोड़ा सा ज़्यादा हो। क्योंकि ग्रामीण बैंक से अच्छा तो आप लोगों का जो अदर बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSB, जिसमें आप लोगों का IPS के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, IPS के थ्रू जिसमें आप लोगों का वैकेंसी अलॉट होता है, ठीक है ना, तो वो तो अच्छा हुआ ना। तो वो लोग हुआ क्या कि अब RRB को छोड़ दिए, RRB PO थे तो RRB PO से रिजाइन कर दिए, अब वो बोले कि भाई हम ज्वाइन करेंगे SBI PO या तो कैनरा बैंक जो IPS PO के थ्रू, या तो SBI में अगर हो जाता है तो SBI के थ्रू उनका जो भी हुआ है। तो RRB PO वाला खाली हो गया। अब RRB PO वाला जो फिर से खाली हो गया तो उस कंडीशन में फिर से लिस्ट बनाया जाता है कि अब बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पोस्ट को छोड़ दिया या रिजाइन कर दिया। अब उसको भी तो भरना पड़ेगा ना, फुलफिल करना पड़ेगा ना उस पोस्ट को, वैकेंट सीट को, वैकेंट पोस्ट को। तो इस कंडीशन में फिर से कंसिडर किया जाता है कि ये लिस्ट कंसिडर किया जाता है उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को जिनका कुछ माइनर डिफरेंस की वजह से, जितना मैंने आप लोगों को मार्क्स बताया एग्जाम्पल के तौर पे, उन लोगों को कंसिडर किया जाता है रिजर्व लिस्ट के लिए कि चलो ठीक है, अब पोस्ट जब खाली हो चुका है, हमको भाई आदमी भी चाहिए, काम करने वाला एम्प्लॉय चाहिए, कर्मचारी चाहिए, PO चाहिए, क्लर्क चाहिए, जो भी है, ठीक है ना। चलो लिस्ट बनाओ, देखते हैं कि हाँ किसका किसका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम रह गया है कट ऑफ से, उसको हम लोग दे देते हैं रिजर्व लिस्ट में डाल देते हैं। तो यही प्रोसेस है कि रिजर्व लिस्ट के थ्रू उन लोगों का सिलेक्शन होता है। अब आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि आखिर रिजर्व लिस्ट बनता कैसे है। जब भी पोस्ट कोई खाली हो जाता है किसी वजह से, या तो खाली रह गया, कब कोई ज्वाइन ही नहीं किया, या तो ज्वाइन करने के बाद किसी ने छोड़ दिया, तो वही जो वैकेंट पोस्ट होते हैं ना वो रिजर्व लिस्ट के अंदर काउंट किए जाते हैं, रिजर्व लिस्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और रिजर्व लिस्ट निकलता कब है, तो जो RRB का रिजर्व लिस्ट है वो 31 दिसंबर को आउट होता है, 1 जनवरी को होता है फाइनल रिजल्ट, और 31 दिसंबर को, बोलने का 1 जनवरी से पहले जो लास्ट डे होता है ना ईयर का, 31 दिसंबर, उस दिन आउट होता है आप लोगों का रिजर्व लिस्ट। और अगर IPS का बात किया जाए तो 1 अप्रैल को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आउट होता है IPS PO या क्लर्क का, और 31 मार्च को आप लोगों का जो रिजर्व लिस्ट है वो आउट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी को कल जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो 1 जनवरी 2025 को जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो 2024 में जो एग्जाम हुआ था RRB का उसका हुआ है। RRB में बोलने का मतलब RRB PO और क्लर्क दोनों के लिए, बोथ, ठीक है, उसका हुआ है। तो अगला आप लोगों का जो 2024 का जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका रिजर्व लिस्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा या रिजर्व लिस्ट के थ्रू उनका सिलेक्शन होगा। अब ये रिजर्व लिस्ट कब आउट होगा, तो 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है, जस्ट एक दिन पहले। कौन सा एक दिन पहले, फाइनल रिजल्ट जो निकलना होता है ना 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 में जो आपका 2025 वाला जो एग्जाम होगा RRB PO या क्लर्क, उसका जो फाइनल रिजल्ट आउट होगा उसके पहले। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लिस्ट के भरोसे बैठना चाहिए। अगर आपको पता चल चुका होगा कि हाँ आपको तो रिजर्व लिस्ट के अंडर में काउंट किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मात्र आपका 0.07 मार्क्स जो है वो कट ऑफ से कम रह गया, 0.10 कम रह गया, 0.17 कम रह गया, 0.5 कम रह गया, तो क्या आपको उसके भरोसे बैठना चाहिए? नहीं, तो सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन तब तक आप लोगों को मेहनत वगैरह करते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने और भी एग्जाम्स दे रखा है लाइक IPS क्लर्क, हो सकता है कि उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाए कि हाँ उसमें आपका नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया। अभी IPS PO का जो मेंस है उसका रिजल्ट आना है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपका IPS PO मेंस अच्छा गया है तो आप लोग उसके लिए इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, पहले ही से कर दीजिए, रिजल्ट के पहले ही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर मान लेते हैं कि आप लोग पहले से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके रखेंगे तो उसका कुछ नुकसान होगा, कुछ घाटा होगा, कुछ लॉस होगा, तो फायदा होगा ना। आगे चल के भी अगर मान लेते हैं कि इस बार आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा पाता है, मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि आपका IPS PO मेंस क्लियर नहीं होता है, मान लेते हैं सर, तो उस कंडीशन में जो आपको आगे आने वाला समय है उसमें अगर आप लोग एग्जाम देंगे और उसमें अगर आपका प्री मेंस सब क्वालिफाई हो गया और अगर आपका उसमें एक और स्टेज या फेज है इंटरव्यू का, तो उसमें वो हेल्प करेगा ना, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। उस टाइम पे बस आप लोगों को थोड़ा सा एक फाइनल टचअप करने की जरूरत होगा इंटरव्यू से पहले, क्योंकि पहले से आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा है। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों को इसी चैनल में एक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट मिलेगा। इंटरव्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लगभग 4 घंटे का वीडियो बनाया है, वो कंप्लीट मैराथन है इंटरव्यू का, कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, कितने तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड वगैरह क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका भी आप लोगों को एक वीडियो मैंने बता रखा है। उसके अलावा आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे तैयार करना चाहिए,
हॉबीज किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि मेरा तो भैया मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया मेरा कोई हॉबी वगैरह नहीं है भाई। हॉबी क्या होगा, जो काम करने में अभी हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, यही मेरा हॉबी है, ठीक है ना, ये सच्चाई है मेरा। क्योंकि जिस भी काम में हमको खुशी मिल जाता है ना, वही मेरा हॉबी बन जाता है। अभी बाहर गए, किसी बच्चा से बात कर ली, हम खुश हो गए, वही मेरा हॉबी बन गया। कुछ खेल लिए, हॉबी बन गया, मतलब मेरा हॉबी यही है, बहुत सिंपल। जो भी काम खुशी देते वो मेरा हॉबी है, बस उसको कुछ टाइम कर लेंगे, हो गया। हॉबी बोलेगा तो जिस काम को आप बार बार कर सकें, वही होता है ना। ये खाली समय में क्या करते हो, तो खाली समय में एक्चुअली मेरा हम कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताया है कि आप लोग हॉबी वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी हॉबी नहीं है तो। और हॉबी से रिलेटेड आप लोग जो आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना, क्या तो उस क्वेश्चन को कहते हैं, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि हाँ आपको अगर उससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा फंसाने के लिए क्वेश्चन किया जाए, तो उसका आप लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आंसर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने बात कर रखा है। तो आप लोगों को वो जो वीडियो है वो कंप्लीट पैकेज है इंटरव्यू का, आप लोग प्लीज़, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज़। मैं नहीं बोलूँगा, फ्लो में निकल गया, बट आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपका भला हो जाए, और सच में उसका भला हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प किया है ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन वगैरह कर लिया है आज के टाइम पे, बैंक पीओ बनकर बैठे हुए हैं। व्यूज़ वगैरह कम है, उसके ऊपर मत जाइएगा, कंटेंट के ऊपर जाइएगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया कि रिजर्व लिस्ट क्या होता है, रिजर्व लिस्ट कैसे बनाया जाता है, और आप लोगों को रिजर्व लिस्ट के भरोसे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, और इंटरव्यू वगैरह का आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं या कहाँ से कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।